हेलो बच्चों, एक बार मैं आपकी मैथ्स की क्लास टीचर फिर से आपके सामने प्रेजेंट हूँ ऑनलाइन वीडियो के थ्रू। और इस वीडियो से फिर मैं आज आपको फिर कुछ नया बताने की कोशिश करने जा रही हूँ। और मुझे उम्मीद है कि मैं जो भी कुछ बताऊँगी वो सभी बच्चों को समझ में आएगा। हाँ बच्चों, ये थोड़ी सही बात है कि मैं आपको लाइव नहीं बता रही, वीडियो से बता रही हूँ। हो सकता है आपको थोड़ा मुश्किल हो रही हो समझने में, लेकिन आपकी टेस्ट परफॉर्मेंस वगैरह को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि सब बच्चों को मैं जितना पढ़ाती हूँ सब कुछ समझ में आ जाता है। तो मेरी इसी होप को आप सभी बच्चों को क्या करना है, ट्रू साबित करना है, ट्रू करना है। ठीक है, आप सभी बच्चों को मेरी होप को ट्रू करना है। ठीक है, आप सबको मैं जितना पढ़ाने की कोशिश करती हूँ समझना है। ठीक है बच्चों, बेटा मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था 5.2, जिसमें मैंने बताया था फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है, कैसे फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड किया जाता है। तो मैंने बताया था फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करने के लिए हमारा फोर्थ टर्म क्या हो जाता है, मिस हो जाता है। और उसके बाद एक ही फॉर्मूला था, वो है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, आपने जिसको यूज़ करके सभी क्वेश्चन को फाइंड किया था। फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 2, थर्ड प्रपोर्शन। इसके लिए हमने क्या किया था, 12/18 इज इक्वल टू 18/x इज इक्वल टू, हमने थर्ड प्रपोर्शन को 2 बार लिख के फाइंड किया था। मीन प्रपोर्शन क्या किया था, दोनों का मल्टीप्लाई करके और रूट ले लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 आपको बहुत अच्छे से करना आता है। देखो बच्चों, अब मैं बता रही हूँ आपको डायरेक्ट प्रपोर्शन और इन्वर्स प्रपोर्शन। आपकी जो एक्सरसाइज 5.3 है बेटा, इस एक्सरसाइज में आपको पढ़ना है डायरेक्ट प्रपोर्शन और इन्वर्स प्रपोर्शन। तो बच्चों देखो, डायरेक्ट प्रपोर्शन और इन्वर्स प्रपोर्शन क्या होता है, कैसे होता है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, जैसे बच्चों मैं क्वेश्चन 1 बताऊंगी वैसे सभी क्वेश्चन आप करिएगा। क्या कह रहा है, क्या लिखा हुआ है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ वेरिएबल्स एक्स एंड वाई आर डायरेक्ट प्रपोर्शन। आपको बेटा बहुत सारा सेट दिया हुआ है, एक्स के बहुत सारे नंबर हैं, वाई के बहुत सारे नंबर हैं। तो एक्स और वाई का एक सेट गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 में, 2 में, 3 में, हर क्वेश्चन में आपको एक सेट गिवन है। क्या गिवन है बच्चों, सेट गिवन है। ठीक है, कह रहा है एंड विच आर इन्वर्स प्रोपोर्शन, इनमें से कौन सा डायरेक्ट प्रोपोर्शन है और कौन सा इन्वर्स प्रोपोर्शन है, आपको बताना है। ऐसा तो आप जानते हैं कि इन्वर्स प्रोपोर्शन डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है। ठीक है, लेकिन आपको यही काम अब करके दिखाना है। तो कैसे करेंगे, देखिए कैसे करना है। ये देखो बच्चों, ये क्वेश्चन आपकी बुक में लिखा हुआ है। ये क्या है बेटा, एक्स के सेट है। ये सारी वैल्यू 10, 12, 3, 7 और 30, ये आपका है सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये सारी वैल्यू किसकी है, एक्स की है। ये सारी वैल्यू किसकी है, वाई की है। आपको चेक करना है कि क्या ये प्रपोर्शन है या नहीं है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे बेटा, 2x की वैल्यू इसको ले लो, 2x को ले लो, 2y को ले लो, फिर 2x को ले लो, फिर 2y को ले लो। ठीक, हम लोग क्या ले लेते हैं, 10:12। क्या मान के चल रहे, प्रपोर्शन किसके, 20:24 के। ठीक है, देखो दोनों x की वैल्यू, ये x की वैल्यू है 10, ये भी x की वैल्यू है 12, ये y की वैल्यू है 20, ये भी y की वैल्यू है 24। ठीक है, इसको तो आपने 2-2 लिख लिया, इन दोनों को तो हमने लिख लिया, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे बढ़ते हैं।
अब क्या आएगा, फिर 2 वैल्यू लेंगे, फिर 2 वैल्यू लेंगे तो क्या हो जाएगा 3:7 प्रपोर्शन होगा किसके 6:14 के। ठीक, फिर नेक्स्ट टर्म लेते हैं। हमारे पास ये अकेले बच रहा है, इसको भी रोके रहिए। इन दोनों को आप सॉल्व करिए। अगर आप इन दोनों को सॉल्व करते हैं बच्चों, कॉमा लगा दे रही हूँ मैं, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। ठीक है, पहले वाले से अच्छा इसी को करिए। अगर आप यहाँ से लिखो फ्रॉम 10:12 प्रपोर्शन 20:24, अगर आप इससे करेंगे तो क्या होगा, आप देखेंगे कि 10 मल्टीप्लाई 24 इज इक्वल है 20 मल्टीप्लाई 12 के। ये हमारे क्या है मीन्स, ये दोनों कौन से हैं मीन्स। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। क्या आ रहा है 240 इज इक्वल टू 240। दोनों एक दूसरे के क्या आ रहे हैं इज इक्वल आ रहे हैं, इज इक्वल आ रहे हैं मीन्स हेंस एक्स प्रपोर्शन वाई। इसका मतलब एक्स क्या है वाई के डायरेक्ट प्रपोर्शन है। एक्स क्या है बच्चों वाई के कौन से प्रपोर्शन है डायरेक्ट प्रपोर्शन है। जैसे जैसे आप एक्स की वैल्यू इंक्रीज़ कर रहे हैं वैसे वैसे किसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है वाई की वैल्यू। और जहाँ आप एक्स की वैल्यू को कम कर रहे हो वहाँ वाई की वैल्यू भी क्या हो रही है कम हो रही है। देखो आप ये क्या है 10, पहले वैल्यू 10 थी तो ये हो गई 24, फिर ये क्या हो गया 12, अब ये 10 से बढ़ा 12 तो 20 से भी बढ़ गया 24, 12 से कम हुआ कितना हो गया 3, तो 24 से भी कम हो गया कितना हो गया 6। देखो यहाँ पे डिवाइड किया है किससे 4 से, 4 3 ज़ा 12, यहाँ भी 4 से ही डिवाइड हो रहा है, 4 6 से 24, फिर 3 से बढ़ा 7 तो 6 से भी बढ़ के कितना हो गया 14, यहाँ पे ज़्यादा हुआ यहाँ भी ज़्यादा हो गया, 7 से हुआ 30 तो 14 से भी कितना हो गया 60, फिर ज़्यादा हुआ तो ये भी ज़्यादा हो गया। तो जैसे जैसे आप x को बढ़ा रहे हो वैसे वैसे y भी बढ़ रहा है, तो इसलिए क्या हो रहा है प्रपोर्शन हो रहा है। ठीक है, समझ में आया? आई होप सब बच्चों को आया होगा। फर्स्ट तो हो गया चिल्ड्रंस। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 2 में क्या है x की वैल्यू कितनी है 14, 10, 18, 15, 7.5, y की वैल्यू 5.6, 4, 7.2, 6 और 3। इसका मतलब बच्चों यहाँ पे वैल्यू है 14, आगे बढ़ के कितनी हो गई 10, यहाँ वैल्यू थी 14, 14 से कम किया गया, 14 से कम किया गया, ठीक है, 10 से बढ़ाया गया, कितना हो गया 18, फिर 15, फिर 7.5, यहाँ पे वैल्यू क्या है 5.6। देखो ऊपर 14 था, 14 से कम किया गया, 5.6 है, 5.6 से भी क्या किया गया कम किया गया। समझ रहे हैं बच्चों? यहाँ है 14, 10, 18, मतलब 14 से बढ़ाया गया हो गया 10, तो 5.6 से भी बढ़ाया गया, सॉरी 14 से लेस किया गया हो गया 10, 5.6 से भी लेस किया गया हो गया 4, 10 to 8 increase and make 18, then here will also increase 4 to 3.2 and it is increase, means you will write as x values is increase y is also increase, so x is directly proportional to the y। यानी क्वेश्चन नंबर 2 में भी बच्चों x क्या है y के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। क्यों? क्योंकि जहाँ जहाँ x की वैल्यू बढ़ रही है वहाँ वहाँ y की भी वैल्यू बढ़ रही है। इसमें देखो
एक्स की वैल्यू है 15, 15 से बढ़ के हो गया 30, यहाँ पे है 45 और 45 का हाफ हो गया। बच्चों ऊपर डबल हमने बढ़ाया लेकिन नीचे क्या कर दिया, हाफ, यानी कि हम इस एक्स को तो इंक्रीज़ कर रहे हैं लेकिन वाई क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। अगर एक्स को इंक्रीज़ कर रहे हैं और वाई डिक्रीज़ हो रहा है तो आप लिखेंगे एक्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी वाई। अब यहाँ पे एक्स क्या हो गया, वाई के इन्वर्स प्रोपोर्शनल हो गया। बेटा इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करना। जहाँ जहाँ पे एक्स की वैल्यू इंक्रीज़ करने पर वाई भी बढ़ेगा तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो जाएगा, और एक्स की वैल्यू बढ़ाने पर वाई लेस हो जाएगा तो इन्वर्स प्रोपोर्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो बच्चों, कैसे करना है। इसमें आपको चेक नहीं करना है, इसमें टेबल दिया है, जो नंबर में से उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे फाइंड, देखिए जब आपको फाइंड करना होगा, यहाँ पे क्या दिया है, एक्स और वाई। एक्स की वैल्यूज़ ढेर सारी दी है और वाई की भी ढेर सारी वैल्यूज़ दी हैं। जहाँ पे एक्स और वाई दोनों की वैल्यू देगा, एक्स की भी वैल्यू दिया है, वाई की भी वैल्यू, एक्स की वैल्यू में से वाई की है, इसको और इसको लेके हम कंपेयर करेंगे। कैसे, जैसे मैं बता रही हूँ, देखो आप राइट करिएगा एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू, क्या दिया है बेटा, एक्स की वैल्यू ऊपर क्या है, कुछ नहीं है, आप उसको लिख दीजिए ब्लैंक, और नीचे वाई की वैल्यू कितनी है 130। ये इज इक्वल है किसके, 5 अपॉन 65 के, ठीक। इन्हीं दोनों को मान लीजिए, कंपेयर कर लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। मान लीजिए इनकी जगह पे कोई वेरिएबल है क्या, आर। अब क्या होगा, आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर मल्टीप्लाई 65 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 130। 65 2 ज़ा, आर की वैल्यू क्या आ गई 10। इट मीन्स यहाँ पर क्या आने वाला है बच्चों, 10 आएगा, ठीक है। ऐसे उसके आगे क्या दिया है, उसके आगे देखो यहाँ पे मैं राइट कर रही हूँ, उसके आगे दिया है ब्लैंक बॉक्स और 91। तो इस ब्लैंक बॉक्स की जगह पे यहाँ पे हम आर मान चुके थे, अब यहाँ पे हम क्या मान ले, एस मान ले रहे हैं। अब हम कंपेयर इसको और इसको करेंगे, जिसमें मैंने टिक किया है उसको कंपेयर करेंगे, ठीक है। नाउ 5 अपॉन 65 इज इक्वल एस अपॉन 91। कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर लीजिए, 13 से कैंसिल हो जाएगा, 13 7 ज़ा 91, ठीक है। तो एस की वैल्यू क्या हो गई 7, एस की वैल्यू क्या हो गई बच्चों 7। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक। इसके आगे क्या लिखा हुआ है, इसके आगे लिखा हुआ है 3 अपॉन ब्लैंक बॉक्स, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, ठीक। अब हमारी एस की वैल्यू आ गई है, हम इसकी भी फाइंड कर सकते हैं। अब आप क्या लिखेंगे, नाउ एस की वैल्यू क्या है 7 अपॉन 91 इज इक्वल टू 3 अपॉन, ये क्वेश्चन मार्क है, इसको मैंने आर सपोज किया था, इसको एस सपोज किया था, इसको टी मान लीजिए, ये क्या हो जाएगा टी, ठीक है। फिर आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 30, 13 7 ज़ा 91 होता है, और टी की वैल्यू क्या हो जाएगी 39, ठीक है। टी की वैल्यू क्या हो गई बच्चों 39। देखो 7 1 ज़ा 7, 13 7 ज़ा 91, और ये 13 और 3, 13 3 ज़ा 39। फिर से देखो बच्चों 7 1 ज़ा 7, 13 7 ज़ा 91, 13 3 ज़ा 39। टी की वैल्यू क्या आ गई 39। ये क्या आंसर आएगा बेटा, ये आंसर आएगा 39। अब आप देखो क्या वाकई में ये प्रोपोर्शन है या नहीं है। यहाँ पे क्या आया 10, यहाँ पे क्या हो गया 5, पहले 10 था तो यहाँ 130 था, 10 का हाफ हुआ तो देखो यहाँ भी हाफ हो गया,
हो रहा है बच्चों ऐसा कुछ रिलेशन कि नहीं? 10 का हाफ तो यहाँ का भी हाफ, फिर 5 से बढ़ा है वैल्यू, 5 से 7 तो 65 से भी बढ़ गया है कितना, 91। जब x की वैल्यू कम हुई तो y की भी कम हो गई, x की वैल्यू इंक्रीज़ हुई तो y की भी इंक्रीज़ हुई। अब यहाँ पे x की वैल्यू फिर से डिक्रीज़ हो रही है, तो नीचे देखो y की वैल्यू भी 91 से 39 हो गई। ये आपका चार्ट बन जाएगा बच्चों, बुक में फिल कर लीजिएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से ज्वाइन है आपकी बुक में, ठीक। कंप्लीट कर लीजिएगा बुक, ठीक है। क्वेश्चन 1, 2 और 3 आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। हाँ बच्चों, क्वेश्चन 4 भी करना है आपको और 5 भी करना है, ठीक है। 4 और 5 आप कर लेंगे तो आपको 4 भी करना है और 5 भी करना है। मैं 4 से एक बता दे रही हूँ, 5 से एक बता दे रही हूँ, ठीक है क्लास। देखिए इसमें क्या कर रहा है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग रेशियोज आर डायरेक्ट प्रपोर्शन। ये डायरेक्ट प्रपोर्शन में हैं और इनकी वैल्यू क्या करनी है, आपको फाइंड करनी है, ठीक। अगर ये डायरेक्ट प्रपोर्शन है तो कैसे करेंगे, देखो। अगर बच्चों ये डायरेक्ट प्रपोर्शन है तो आप लिखो क्वेश्चन को 5:12 एंड की जगह पे प्रपोर्शन और x:36। फिर आप क्या लिखेंगे बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, ठीक है। कर दीजिए। मीन्स कौन कौन है, 12 × x, एक्सट्रीम्स कौन कौन है, 15 × 36। कैंसिल करिए, 12 3 36, नाउ 15 3 45। x की वैल्यू क्या आ गई, 45 आ गई। आप चाहिएगा तो इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चेक कैसे करेंगे आप, मैं बता दे रही हूँ। क्या करेंगे, 12 × 45 इज इक्वल टू 15 × 36। कॉपी में चेक भी करिएगा, एग्ज़ाम कॉपी में भी आप चेक करके शो कराइएगा, ठीक है। 4 नंबर हो गया। 5 नंबर देखिए बच्चों कैसे करना है, बता दे रही हूँ मैं। 5 नंबर में दिया है 33:11 एंड x:24। बच्चों ये आपका क्या है, क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या गिवन है, इसमें गिवन है 33:11 एंड x:24। लेकिन बच्चों यहाँ पे आपको गिवन है कि x जो है वो इन्वर्स प्रोपोर्शन है, किसके, y के। तो बेटा जब इन्वर्स प्रोपोर्शन का कंडीशन आता है तो हम इसको क्या कर देते हैं, इन्वर्स कर देते हैं, ठीक है। इसका इन्वर्स लिख देते हैं। इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, 33:11 प्रपोर्शन 24:x, ठीक। आप लिखेंगे एज गिवन, जैसा कि गिवन है इसलिए तो हम ये कर रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। मीन्स कौन कौन है, 11 और 24। 11 × 24 इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। एक्सट्रीम्स कौन कौन है, 33 × x, 11 3 33, 3 8 24 एंड x इज इक्वल टू 8। क्या हो गया, दिस इज योर आंसर। तो बेटा आपको क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑल क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करना है, ठीक। ऑल क्वेश्चंस करने हैं बच्चों, ऑल, ठीक है, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर सकूँगी, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं।
पूछने के लिए फ्री है बच्चों, डाउट होती है तो तुरंत पूछिए। और मैं नेक्स्ट क्लास में आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊँगी और चैप्टर का नाम है यूनिटरी मेथड। ओके, थैंक यू क्लास। प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लीजिएगा। हैव अ गुड डे बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।